दिल्ली की वो सर्द शाम थी। हवा में ठंड थी, लेकिन शहर की सड़कों पर चमक थी। हर गली में रोशनी, हर होटल में भीड़ और हर चेहरे पर नकली मुस्कानें। कनॉट प्लेस के बीचों बीच खड़ा था शहर का सबसे मशहूर होटल द रीगल क्राउन। शहर के बड़े लोग, बिजनेस टाइकून, फिल्म स्टार और मिनिस्टर्स सब वहीं आते थे। उस होटल के गेट पर खड़ा एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। उसके पैरों में घिसे हुए जूते थे, शरीर पर सादा कुर्ता पायजामा और कंधे पर एक पुराना झोला। चेहरे की झुर्रियों में थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून भी था। वो गेट पर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड तेज आवाज में, ओए बाबा, कहां चला आया? यहाँ शादी ब्याह नहीं हो रहा, निकल। बूढ़ा आदमी धीरे से, बेटा मैं किसी से मिलने आया हूँ, बस 2 मिनट। गार्ड हंस पड़ा, बाकी 2 गार्ड भी पास आ गए। दूसरा गार्ड, यहाँ मिलने सब बड़े लोग आते हैं, तो किससे मिलने आया है? वो आर्या मेहरा नाम है उसका, शायद अब यही काम करती है। गार्ड के चेहरे पर तिरस्कार था। आर्या मेहरा? अरे वो तो होटल की मालकिन है, तू तो बड़ा मजाकिया निकला। सारे गार्ड हंसने लगे। बूढ़े आदमी ने गेट के अंदर झांका। लोग आलीशान कपड़ों में घूम रहे थे। वो कुछ कदम अंदर बढ़ा ही था कि एक मैनेजर दौड़ता हुआ आया। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो, हमारे गेस्ट परेशान हो रहे हैं। बूढ़ा आदमी, मैं बस मिलने आया हूँ बेटा, मैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बैग से कागज उड़कर लॉबी में बिखर गए। एक मेडिकल रिपोर्ट, कुछ पुराने कागज और एक फोटो जिसमें वही बूढ़ा आदमी एक छोटी बच्ची को गोद में लिए मुस्कुरा रहा था। मैनेजर गुस्से से, ओए पुलिस बुलाओ, ये आदमी शायद चोर है। लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने हंसते हुए कहा, आजकल हर भिखारी भी कहता है मैं किसी को जानता हूँ। बूढ़ा आदमी उठने की कोशिश करता है, हाथ कांप रहे हैं। मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे फिर धक्का दिया गया। उसका सिर दरवाजे के लोहे से टकरा गया। थोड़ा खून निकला, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। पुलिस सायरन की आवाज। कुछ देर बाद पुलिस आई। क्या मामला है? मैनेजर बोला, सर ये आदमी होटल में घुसने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या इरादा था। पुलिस वाला, चलो थाने चलते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ कह न पाया, बस उसके होठों से एक ही शब्द निकला, आर्या। अगली सुबह होटल की मालकिन आर्या मेहरा अपनी कार से उतरी। वो लगभग 30 साल की थी, कंधे तक बाल, चेहरे पर तेज और आंखों में ठहराव। वो सब थी, लेकिन उसके अंदर एक गहराई थी। हर सुबह की तरह सीसीटीवी रिपोर्ट देखने बैठी, लेकिन आज उसकी नजर ठहर गई। वीडियो में वही बुजुर्ग आदमी था। वो गिर रहा था, उसे मारा जा रहा था। वो जूम करती है और जैसे ही चेहरा साफ दिखा, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वो स्क्रीन को देखती रह गई, आंखों में नमी, सांसें तेज। ये पापा है, उसने धीमे से कहा। उसकी दुनिया थम गई। जिस पिता को उसने बचपन में गलत समझा था, जो घर छोड़ गए थे जब वो 10 साल की थी, वो उसके पास लौटे थे और उसे पहचानने से पहले ही दुनिया ने उन्हें ठोकर मार दी। आर्या ने तुरंत होटल स्टाफ से पूछा, कल रात उस आदमी को कहाँ भेजा गया था? किसी ने जवाब दिया, मैडम पुलिस ले गई थी। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। कल रात जो बुजुर्ग पकड़ा गया था कहाँ है? ड्यूटी ऑफिसर बोला, मैडम वो बहुत बीमार थे, रात में ही दम तोड़ दिया। आर्या की टांगों से जमीन खिसक गई। वो वहीं गिर पड़ी, आंखों से आंसू झरने लगे। नहीं पापा, मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। वो याद करने लगी जब वो छोटी थी। उसका पिता राजेश मेहरा शहर में स्कूल में टीचर था। वो हमेशा कहता था, आर्या हमेशा सच्चाई और सादगी को कभी मत छोड़ना। लेकिन एक दिन उनकी नौकरी छूट गई। माँ बीमार हुई, पैसे नहीं थे, घर बिक गया। आर्या को माँ ने रिश्तेदारों के पास भेज दिया और पापा इलाज के लिए शहर छोड़ गए। सालों तक कोई खबर नहीं आई। आर्या ने सोचा पापा हमें छोड़ गए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और होटल इंडस्ट्री में नाम बनाया। और अब वही पिता लौटे थे अपनी बेटी को देखने, लेकिन उसे पहचानने से पहले ही दुनिया ने उनका मजाक बना दिया। करता है, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हैं। नरेटर धीमी गूंजती आवाज में, कभी किसी की सादगी को उसकी मजबूरी मत समझो, क्योंकि कुछ लोग दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन उनके अंदर तूफान पल रहे होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत कपड़ों से बड़ी होती है, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे होगा वो आपकी सोच हिला देगा। आर्या अपने ऑफिस में खड़ी है, चेहरा पत्थर जैसा सख्त है। उसने सीसीटीवी फुटेज बार बार देखा, हर चेहरे को पहचाना जिसने उसके पिता का अपमान किया था।
गार्ड, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, सभी को उसने एक लिस्ट बनाई। फिर अपने पीए से कहा, सभी को मीटिंग रूम में बुलाओ अभी। कॉन्फ्रेंस हॉल, कैमरा घूमता है, सब लोग डर के मारे खड़े हैं। आर्या, कल रात यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो इस होटल के लिए शर्म की बात है। सन्नाटा, सब नीचे देख रहे थे। आर्या, जिस आदमी को तुमने होटल से बाहर फेंका वो कोई आम इंसान नहीं था, वो मेरे पिता थे। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। गार्ड बोला, मैडम हमें पता नहीं था कि वो। आर्या चीखते हुए, पता नहीं था? तुम्हें किसी इंसान को गिराना, मारना और अपमानित करना क्यों आसान लगा? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने सूट नहीं पहना था? कैमरा आर्या के चेहरे पर जूम, आंसू और गुस्सा एक साथ। आर्या धीरे लेकिन सख्ती से, उस रात मेरे पापा सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो इंसानियत की एक आखिरी उम्मीद थे और तुम सबने उस उम्मीद को रौंद दिया। सभी सिर झुकाए खड़े थे, किसी के पास सफाई नहीं थी। आर्या, जिस होटल की दीवारों पर हम रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिखते हैं, वहीं हमने एक पिता को बेइज्जत कर दिया, सिर्फ इसलिए क्या है? गार्ड कांपती आवाज में, मैडम हमने गलती की, हमें लगा वो। आर्या काटते हुए, गलती नहीं की तुमने, पाप किया है। अब मैं तुम्हें वो एहसास दिलाऊंगी जो मेरे पिता ने महसूस किया था उस रात। आर्या अपने ऑफिस लौटती है। कुर्सी पर बैठते ही उसकी नजर दीवार पर लगी पिता की एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। वो तस्वीर जो उनके गांव वाले पुराने घर से लाई गई थी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, ईमानदारी और सादगी से बड़ी कोई शान नहीं। वो तस्वीर को छूती है, पापा अब आपकी सादगी किसी की हंसी नहीं बनेगी। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है, मुझे अगले हफ्ते का एक स्पेशल गेस्ट डे प्लान चाहिए। असिस्टेंट, क्या मतलब मैम? आर्या, एक ऐसा इवेंट जिसमें इस होटल के सारे स्टाफ और वीआईपी गेस्ट मौजूद हों और वहां मैं किसी को दिखाऊंगी कि असली अमीरी कैसी होती है। 7 दिन बाद होटल में बड़ी हलचल थी, हर कोना सजाया जा रहा था। रीगल क्राउन एनिवर्सरी गाला, शहर की सबसे बड़ी नाइट। हर अखबार में खबर छपी थी, आर्या मेहरा का बड़ा आयोजन ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल थीम पर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आर्या इस रात क्या करने वाली है। आर्या ने सभी पुराने गार्ड और मैनेजरों को सस्पेंड नहीं किया, बल्कि बुलाया। वो चाहती थी कि वो खुद देखें कि इंसाफ कैसे लगता है। उनसे कहा गया, आज तुम्हारा स्पेशल ड्यूटी डे है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे, डर, शर्म और अनजान डर सब था। वो रात होटल में भीड़ थी, महंगे सूट, डिजाइनर गाउन, कैमरों की चमक। आर्या गहरे नीले गाउन में सबका स्वागत कर रही थी। उसकी मुस्कान में शांति थी, लेकिन आंखों में तूफान। रात के 8 बजते हैं, स्पॉटलाइट मंच पर गिरती है। आर्या, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात सिर्फ इस होटल की नहीं बल्कि सोच की भी जश्न की रात है। ताली बजती है। आर्या, आज हम एक छोटा सा एक्ट दिखाएंगे, एक सच्ची घटना पर आधारित। सभी उत्सुक हैं, देखिएगा जरूर, शायद ये कहानी आपकी सोच बदल दे। स्पॉटलाइट एक सीन पर जाती है। एक आदमी सादा कपड़े में होटल में आता है। सिक्योरिटी उसे रोकती है, गाली देती है, धक्का देती है। भीड़ देख रही है। ये तो वही सीन है जो कल मीडिया में वायरल हुआ था। एक गेस्ट धीरे से, ओ गॉड, ये वही है बूढ़े वाले के साथ जो हुआ था। आर्या स्टेज के किनारे खड़ी सब देखती है, फिर माइक उठाती है। आर्या, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये मेरे पिता की आखिरी शाम की सच्चाई है। सन्नाटा। आर्या धीरे धीरे, जिस आदमी को तुम सबने बेइज्जत किया था वो इस होटल का मालिक था, मेरा पिता राजेश मेहरा। भीड़ में हलचल मचती है, कैमरे चमकते हैं, गार्ड्स के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। आर्या, उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था कि बेटा इंसान को उसके कपड़ों से मत तोलना, पर अफसोस इस होटल ने वही सबक भुला दिया। आंखों में आंसू। उन्होंने मुझे देखने की कोशिश की, लेकिन हम सबकी अंधी अकड़ ने उन्हें मरवा दिया। आर्या सबके सामने 4 गार्ड और एक मैनेजर को बुलाती है। आओ मंच पर। वे कांपते हुए आगे आते हैं। तुमने मेरे पिता को गालियां दी, मारा और पुलिस को सौंप दिया। अब सबके सामने बताओ क्यों? गार्ड रोते हुए, मैम हमने समझा वो कोई गरीब है, चोर होगा। आर्या, मतलब अगर कोई गरीब दिखे तो वो अपराधी है, अगर किसी ने सादे कपड़े पहने तो वो घुसपैठिया है। सन्नाटा। आज मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, क्योंकि तुमसे बड़ी सजा तुम्हारी जमीन में पहले ही दे दी है। मंच पर आर्या का भाषण, कैमरा क्लोजअप। आज इस मंच से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को उनके कपड़ों से आंकते हैं और दूसरे वो जो दिल देखकर पहचानते हैं। मेरे पिता पहले वर्ग के नहीं थे, वो उन कुछ लोगों में थे जिन्होंने हमेशा दूसरों की इज्जत की।
आज मैं इस होटल का नाम बदल रही हूँ। अब ये रीगल क्राउन नहीं रहेगा, अब इसका नाम होगा द राजेश क्राउन, ताकि हर आने वाला याद रखे कि असली ताज दौलत का नहीं, इंसानियत का होता है। अगला दिन होटल के बाहर लगी नई पट्टी, द राजेश क्राउन, अ प्लेस फॉर एवरीवन। दीवारों पर पोस्टर, रिस्पेक्ट हैज नो ड्रेस कोड। पुराने गार्ड्स अब नई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड एम्पैथी सेशंस। लॉबी में लगी पिता की तस्वीर के नीचे लिखा है, वो आदमी जिसने हमें सिखाया कि अमीरी इंसान के दिल में होती है, जेब में नहीं। आर्या रात में होटल की लॉबी में अकेली खड़ी है। वो उस तस्वीर के सामने दिया जलाती है, धीरे से बोलती है, पापा, अब कोई भी आपकी तरह अपमानित नहीं होगा। आपने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी सीख दे गए कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। वो हाथ जोड़ती है, दिए की लौ उसके चेहरे को रोशन करती है, आंखें बंद। कभी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि कुछ लोग कपड़ों से नहीं, दिल से अमीर होते हैं। कैमरा धीरे धीरे तस्वीर से आसमान की ओर उठता है। हर चमक सोना नहीं होती और हर साधारण इंसान साधारण नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो एक बात याद रखना, जिंदगी में दूसरों को नीचे दिखाने से पहले उनके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। पॉज। और अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी अमीरी है, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी आंखें खोल दे। एंड, सादगी का बदला।